हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। अब अपन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं 12th क्लास के वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये सभी वीडियो लेक्चर्स आपको डे बाय डे मिलते रहेंगे। आप इन सभी चैप्टर्स को लिखते रहें, नोट करते रहें और इनको डे बाय डे लर्न भी करते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज अपना जो चैप्टर है वो अपने पास हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। चैप्टर मिक्स है लेकिन अपन इनको इंडिविजुअल पढ़ेंगे। हेलो एल्केन को अलग पढ़ेंगे और हेलो एरिन्स को अलग पढ़ेंगे। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है हेलो एल्केन का। अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो जो एल्किल हैलाइड है उससे जुड़ी हुई है एक्स, यानी हेलो एल्कीन। और इसको अपन जनरली अपन कॉमन नेम्स में एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। ऐसे ही हेलो एरिन्स दैट मींस एरोमेटिक कंपाउंड। एरिन्स में का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कोई एरोमेटिक बेंजीन है जिसपे क्या जुड़ी हुई है, हेलोजन जुड़ी हुई है। इसलिए इसको आप हेलो एरिन या इसको हेलो बेंजीन भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन है। अब देखिए बात की जाए ये हेलो एल्केन, इस हेलो एल्केन की इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ क्या है, ये इंपॉर्टेंस देखी जाए तो इसके जो हेलोजन के कंपाउंड्स हैं, हेलोजन कंपाउंड्स, अगर मैं उन कंपाउंड्स की बात करूं तो आप देखोगे कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हेलोजन से ही डेराइव किया हुआ है, क्लोरीन का कंपाउंड है जिसको क्लोरोम फेनिकोल कहते हैं। अब देखिए ये जो क्लोरम फेनिकोल है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ड्रग्स है। कौन सी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ड्रग। अब देखिए ये मैं इसमें क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि अपन पहले जो एवरेज केमिस्ट्री लाइफ है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर ये टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर अपना रिवीजन भी हो जाएगा और दूसरे इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ कवर हो जाएंगे। इसलिए मैंने इसको भी मेंशन कर दिया कि जो क्लोरामफेनिकोल है हेलोजन का कंपाउंड है, लेकिन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो किसमें काम में ली जाती है, ध्यान रखना, एक्यूट फीवर, टाइफाइड, डिसेंट्री, मेनिंजाइटिस एक्सेट्रा, इनमें काम में ली जाती है। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो इसका एक और ध्यान रखना कि ये बैक्टीरियो, अगर आपको याद हो तो एंटीबायोटिक को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक बैक्टीरियोसिडल और एक बैक्टीरियोस्टेटिक। सिडल से मतलब क्या था अपने पास, किलिंग इफेक्ट था और उसके लिए मैंने तरीका बताया था पाउ से, पेनिसिलिन, ऑफ्लैक्सिसिन और ए से था एमिनोग्लाइकोसाइड्स। ऐसे ही जो बैक्टीरियो स्टैटिक था जिसमें इनहिबिट, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट, ग्रोथ से या उनके इफेक्ट से अपने क्या करें, प्रिवेंट करें, इनहिबिट करें, तो वो अपने पास कौन सी थी, बैक्टीरियोस्टैटिक। तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स है, ये जो क्लोरामफेनिकोल है ये एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स है, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग, ये भी आपको याद रखनी है, क्या ये बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। ऐसे ही अगर मैं दूसरे कंपाउंड की बात करूं तो एक कंपाउंड है क्लोरोक्विनोन, क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन का मतलब क्या है, ये जो कंपाउंड है ये भी हेलोजन डेरिवेटिव है और ये जो मलेरिया है उसके लिए यूज की जाती है, ट्रीटमेंट ऑफ, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, यानी मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। ऐसे अगर मैं आयोडीन के डेरिवेटिव की बात करूं तो आयोडीन के डेरिवेटिव जो थायरोक्सिन हार्मोन जनरेट होता है अपने गोइट्रे में, तो उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए काम में लिया जाता है। तो ये जो कंपाउंड एक और है हेलोथेन, हेलोथेन, यानी इसका जो यूज किया जाता है, यूज्ड एज एन, यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक सर्जरी, एनेस्थेटिक सर्जरी में
यूज किया जाता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स। तो एक तो यह पता याद रखना है क्या, क्लोरोम्फेनिकोन, दूसरा क्लोरोक्विनोन, क्लोरोक्विन, और तीसरा हेलोथेन। इनका यूज कहाँ कहाँ है ये अपने को याद रखना है। चलिए अब अपन बात करते हैं हेलो एल्केन्स के बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे हेलो एल्केन्स, और इस हेलो एल्केन की इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, और फिर इसका क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, और फिर प्रिपरेशन मेथड्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें इस हेलो एल्केन की इंट्रोडक्शन की। तो देखिए जब भी कोई एल्केन की बात की जाती है तो ये जो एल्केन है, अगर मैं इस एल्केन के इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। तो ये जनरली ये कहा जाता है कि जो एल्केन का हेलोजनेशन है उसका डेरिवेटिव होता है, एल्केन्स का डेरिवेटिव होता है। चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर। अगर मैं इसमें नेमिंग की बात करता हूं, ठीक है, तो नेमिंग में अपन बात करेंगे दो कंसेप्ट की, एक ट्राइबल नोमेनक्लेचर और दूसरा होगा अपने पास IUPAC नोमेनक्लेचर। अगर ट्राइबल नोमेनक्लेचर की बात करूं तो इसमें अपन पढ़ेंगे यूज ऑफ नॉर्मल, यूज ऑफ आइसो, फिर यूज ऑफ नियो, यूज ऑफ सेकेंडरी, यूज ऑफ टर्शरी। इसके अलावा कुछ विनाइल ग्रुप, कुछ एलाइल ग्रुप, एलाइलिक ग्रुप, उनके कंपाउंड्स के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। और आईपीएसी में याद रखना है कि जो लॉन्ग कार्बन चेन होगी वो तो होगी एन, सारे सारे सिंगल बॉन्डेड होंगे इसलिए एन, और जो हैलोजन है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट वर्क करती है। तो जब भी इसका नेमिंग करेंगे आईपीएसी में तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, हेलो प्लस एल्केन, हेलो एल्केन। चलिए अपन बात करते हैं सबसे पहले सिंपल या ट्राइबल नोमेनक्लेचर की। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगर मैं ट्राइबल नोमेनक्लेचर की बात करूं, ट्राइबल नोमेनक्लेचर की या कॉमन नेम्स या नोमेनक्लेचर की, तो देखिए सिंपल सी बात है, ये मेरे पास कोई एल्केन है, क्या है, एल्केन। अगर मैं इस एल्केन की एक हाइड्रोजन हटा देता हूं तो ये जो एन है वो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इस एन की जगह ये क्या अटैच हो जाएगा, YL अटैच हो जाएगा और क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा। क्या कह रहा हूं कि इस एल्केन में से मैंने क्या कहा, इस एल्केन में से इस हाइड्रोजन को हटा दिया तो जैसे ही ये हाइड्रोजन रिलीज होगी, फ्री होगी, ये YL इस एन को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा और ये क्या बना लेगा, एल्काइल का फॉर्मेशन कर लेगा। अब देखिए एल्काइल की बात की जाए तो मैं CH4 से लेता हूं, अगर CH4 से एक हाइड्रोजन हटाता हूं तो ये अपने पास जनरली बन जाता है मिथाइल। ठीक है, और इस मिथाइल की जो फ्री वैलेंसी है यहाँ, इससे अगर मैं अटैच कर दूं फ्लोरीन, इससे अगर अटैच कर दूं मैं क्लोरीन, इससे अगर अटैच कर दूं मैं ब्रोमीन, और इससे अगर अटैच कर दूं मैं आयोडीन, तो ये हो गया मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड। क्या हो गया, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड। ऐसे अगर मैं CH3 की बात करूं यानी ईथेन की बात करूं, और ईथेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा देता हूं तो ये अपने पास क्या बन जाता है, इथाइल। अब जब हाइड्रोजन हटने के बाद ये फ्री वैलेंसी है, इससे मैं अगर यही फ्लोरीन अटैच कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल फ्लोराइड। अगर मैं ब्रोमीन अटैच कर दूं, इथाइल ब्रोमाइड। अगर मैं क्लोरीन अटैच कर दूं तो ये बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। अगर मैं आयोडीन अटैच कर दूं तो ये बन जाएगा इथाइल आयोडाइड बन जाएगा। तो इस तरह से अपन क्या कर रहे हैं, इन एल्काइल ग्रुप के बेसिस पर अपन इनके नाम दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं।
मैंने ये कहा कि जब इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो ये क्या बनता है, मिथाइल बनता है। अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन और हटा दूं तो ये कुछ इस तरह कंपाउंड बन जाएगा, और इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं मिथाइलीन। क्या कह रहे हैं इसको, मिथाइलीन। तो अगर मैं इस मिथाइलिन से क्लोराइड Cl अटैच करता हूं तो इसका नाम पड़ जाएगा कॉमन नेम मिथाइलिन फ्लोराइड। अगर एक और हाइड्रोजन हटा करके Cl लगा देता हूं, कहने का मतलब देखो इस तरह से देखिए, ये मेरे पास CH3Cl था, अगर मैं क्लोरीनेशन कराऊं तो HNO के प्रेजेंस में तो ये बनता है CH3Cl। फिर फर्दर मैंने क्लोरीनेशन करवा दिया HNO के प्रेजेंस में तो ये बन गया CH2Cl। फिर मैंने क्लोरीनेशन करवा दिया HNO के प्रेजेंस में, फिर क्या होगा, एक और हाइड्रोजन निकल जाएगी और ये बन जाएगा CHCl3। अब देखिए CHCl3 को अपन क्या बोलते हैं, हैलोफॉर्म। दैट मींस Cl है तो मैं क्या कह दूंगा इसको, क्लोरोफॉर्म। अगर यहाँ पर Br होता तो ये हो जाता ब्रोमोफॉर्म। अगर यहाँ आयोडीन होता तो ये हो जाता आयोडोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म बनता नहीं। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर फिर क्लोरीनेशन करा दूं HNO के प्रेजेंस में तो ये बनेगा CCl4 टेट्राक्लोरोकार्बन। क्या कहते हैं इसको, टेट्राक्लोरोकार्बन। अब ध्यान रखना इसी कंपाउंड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेम है वो और क्या है, वो है पायरीन। क्या है ये, पायरीन। और ये पायरीन यूज किया जाता है, यूज्ड इन फायर एक्सटिंक्शन। फायर एक्सटिंक्शन में यूज किया जाता है। तो याद रखना इस CCl4 को अपन कार्बन टेट्राक्लोरोकार्बन के अलावा अपन और क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, पायरीन भी नाम देते हैं। ये ध्यान रखना है। ये तो हो गया अपने पास मिथाइल और इथाइल से रिलेटेड कंपाउंड्स के नाम। अगर मैं बात करूं यूज ऑफ एन की, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ एन की बात करते हैं अपन। चलिए यूज ऑफ एन की बात करते हैं। यूज ऑफ एन में देखिए सबसे पहले बात करें यूज ऑफ एन, ठीक है। तो यूज ऑफ एन की बात करें तो एन का यूज किस कार्बन चेन के लिए होगा, तो ध्यान रखना इट इज यूज्ड फॉर अनब्रांच्ड कार्बन चेन। ये अनब्रांच कार्बन चेन के लिए यूज होगा। फिर नंबर ऑफ कार्बन्स फ्रॉम वेयर इट इज यूज्ड, यानी किस कार्बन से इस एन का यूज किया जाता है। तो मैं इसको जनरली दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, एक एल्केन के रेस्पेक्ट में और एक एल्काइल के रेस्पेक्ट में। ये याद रखना है भाई। वैसे मैंने ऑलरेडी नोमेनक्लेचर का 3 या 4 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसमें कॉमन नेम भी है, आईपीसी नेम है और एरोमेटिक कंपाउंड्स के जितने भी अपने एनसीईआरटी में हैं, भले वो 11th के हो या 12th के हो, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैंने अपलोड करके वो मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। आप सभी वीडियो लेक्चर्स को वापस भी देख सकते हैं, वहां से भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ये दोबारा स्टार्टिंग से लिख रहा हूँ। तो जनरली एल्केन की बात की जाए तो ये कहा जाता है कि एन का यूज, आइसो का यूज जनरली उन कंपाउंड्स के लिए उन हाइड्रोकार्बन्स के लिए यूज किया जाएगा जिनके कोई हुए आइसोमर्स पॉसिबल हो। तो अगर मैं मीथेन की बात करूं तो मीथेन का कोई आइसोमर्स नहीं होता, ईथेन का भी नहीं बनता, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात है, ध्यान रखना। न तो CH4 का बन रहा है, न ईथेन का बन रहा है, न ही प्रोपेन का बन रहा है। लेकिन अगर मैं ब्यूटेन की बात करूं तो ब्यूटेन के एक एन ब्यूटेन भी बन सकता है और एक आइसोब्यूटेन भी बन सकता है, यानी एक ब्यूटेन और एक 2 मिथाइल प्रोपेन भी बन सकता है। यानी वहां से अगर आइसोमर्स की बात की जाए तो वहां आइसोमर्स बन सकते हैं कहाँ, जहां कार्बन नंबर कितने हो, 4 हो। तो उस कार्बन नंबर 4 के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, एन का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की, तो ये कंपाउंड है ब्यूटेन। अनब्रांच है, सबसे पहली चीज ध्यान रखना, अनब्रांच होना चाहिए। अनब्रांच है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के आगे अपन क्या यूज कर सकते हैं, एन का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास एन ब्यूटेन। ऐसे अगर मेरे पास 5 कार्बन होंगे तो उसके लिए मैं क्या कह दूंगा, एन पेंटेन। ऐसे अगर मेरे पास 6 कार्बन होंगे तो मैं कह दूंगा एन हेक्सेन।
ये तो सिंपल सा था एल्केन के रेस्पेक्ट में। अब अपन बात करते हैं अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग इस एल्काइल के रेस्पेक्ट में। देखिए मिथाइल में बता चुका हूँ, इथाइल भी मैं बता चुका हूँ। अब अपन बात करते हैं 3 कार्बन के लिए। तो जनरली अगर मैं ये कहूँ कि जो कंपाउंड है प्रोपेन उसमें 3 कार्बन ये है, इसमें एक ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री। अगर मैं 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटाता हूँ तो कुछ इस तरह से एक अनब्रांच कार्बन चेन वाला कंपाउंड बनता है। ये भी क्या है जनरली प्रोपेन से क्या बना, प्रोपाइल। ध्यान रखना भाई, ध्यान इस यहाँ क्या कंसेप्ट बता रहा हूँ। अगर मैं 2 डिग्री हाइड्रोजन हटाता हूँ यहाँ से इस 2 डिग्री हाइड्रोजन को तो भी ये प्रोपाइल ही बनता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ देखा जाए तो ये 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटा तो ये अनब्रांच रहा, और यहाँ से 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन रहे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। तो इस ब्रांच के लिए देखो प्रोपाइल तो ये भी है, इस ब्रांच के लिए अपन एन का यूज नहीं कर सकते। तो अपन एन का यूज केवल इस कार्बन चेन के लिए यूज कर सकते हैं जिसमें अनब्रांच हो और 3 कार्बन हो। दूसरा देखो यहाँ गौर से देखो पोजिशनल आइसोमर्स पॉसिबल है, इसीलिए अपन 3 कार्बन से अपन एन का यूज कर सकते हैं। तो इसका नाम जनरली क्या हो गया, एन प्रोपाइल। अब देखिए इसी एन प्रोपाइल की बात की जाए तो अगर मैं फ्लोरीन अटैच कर दूं तो ये बन गया एन प्रोपाइल फ्लोराइड। अगर मैं इसी से Cl अटैच कर दूं तो ये पड़ गया अपना नाम इसका एन प्रोपाइल क्लोराइड। अगर इसी से Br अटैच कर दूं तो ये बन गया एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। इसी से अगर हम आयोडीन अटैच कर दूं तो ये पड़ गया एन प्रोपाइल आयोडाइड। आई बात समझ। चलिए 4 कार्बन की बात करते हैं। ये तो था 3 कार्बन के लिए। अगर 4 कार्बन हो जाए तो फिर उस अनब्रांच कार्बन चेन के लिए अपन एन का यूज किस तरह से करेंगे वो अपन देखते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं 4 कार्बन की तो ये मेरे पास 4 कार्बन का कंपाउंड है एन ब्यूटेन। आप गौर से देखें तो इस एन ब्यूटेन में ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है। तो अगर मैं 2 डिग्री कार्बन से अगर हाइड्रोजन हटाता हूं तो कार्बन चेन क्या हो जाएगी, ब्रांच हो जाएगी, और उस ब्रांच कार्बन चेन के लिए अपन एन का यूज नहीं कर सकते। तो मैं अगर यहाँ इसी 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटा देता हूँ तो मेरे पास ये अनब्रांच कार्बन चेन का एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। तो ये जो एल्काइल है वो ब्यूटेन से बना है, इसलिए ये तो हो गया क्या, ब्यूटाइल। 4 कार्बन है, 3 से स्टार्ट कर रहे हैं एन का यूज, तो यहाँ पे इसके आगे क्या हो जाएगा, एन ब्यूटाइल। अब ये वही फ्री वैलेंसी। अगर मैं इस फ्री वैलेंसी से अगर मैं फ्लोराइड अटैच कर दूंगा तो एन ब्यूटाइल फ्लोराइड। अगर मैं क्लोरीन अटैच कर दूंगा तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर मैं ब्रोमीन अटैच कर दूंगा तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर ऐसे ही आयोडीन अटैच कर दूंगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन ब्यूटाइल आयोडाइड। ऐसे अगर मैं 5 कार्बन की बात करूं तो मैं अब लिख रहा हूं 5 कार्बन के लिए ये जी इस कंपाउंड की बात करें तो ये पेंटेन से बना, इसलिए ये बन गया एन पेंटाइल। अनब्रांच है। अब इस एन पेंटाइल का एक कॉमन नेम और है, इसको एन एमाइल भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी पेंटाइल का दूसरा क्या नाम है, एमाइल भी नाम है। ठीक है। अब यहाँ पे भी वही फ्री वैलेंसी से अगर मैं फ्लोरीन अटैच करता हूँ तो एन पेंटाइल फ्लोराइड। अगर मैं Cl अटैच करता हूँ तो एन पेंटाइल क्लोराइड। अगर मैं Br अटैच करूँ तो एन पेंटाइल ब्रोमाइड। अगर मैं आयोडीन अटैच करूँ तो एन पेंटाइल आयोडाइड। ऐसे ही अगर मैं इस एमाइल की बात हो तो एन एमाइल फ्लोराइड, एन एमाइल क्लोराइड, एन एमाइल ब्रोमाइड और एन एमाइल आयोडाइड। आई होप ये वीडियो लेक्चर्स जिसमें अपन ने ट्राइबल नोमेनक्लेचर की बात की है, हेलो एल्केन्स की स्टार्टिंग की बात की है, ये आपको समझ में आया होगा। इसके जो नेक्स्ट जो नोमेनक्लेचर ट्राइबल नेम्स हैं जिसमें अपन आइसो, नियो, सेकेंडरी एंड टर्सरी का यूज करेंगे, इसके साथ कुछ एलाइल ग्रुप और कुछ विनाइल ग्रुप भी अपन देखेंगे, वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चेक देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में वो ऐड कर दीजिए, मैं उसका सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।